हमारे साथ मोहम्मद कामिल जी है, हमारे साथ उनकी लड़की है नूर फ़ातिमा, वो 5 साल की है। 4 साल पहले उसको हेड इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी। 18 फीट से 2-3 मंजिल से गिर गई थी। उसकी वजह से उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, ब्रेन की सर्जरी हो गई, काफ़ी टाइम वेंटिलेटर पे थी और उसकी सिर की एक हड्डी निकाल डालनी पड़ी है। अभी हमारे पास नूर फ़ातिमा आई है। नूर फ़ातिमा की मेन प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो बोल नहीं रही है, स्पीच डिले है, उसको ड्रूलिंग है, लार टपक रही है और उसका राइट साइड थोड़ा-सा वीक है। राइट साइड वीक है मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हेमीपैरेसिस, एक साइड वीक होना। याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे का हेड इंजरी होता है, चोट लगती है तो दिमाग के कोई हिस्से में नुकसान होता है, उसकी वजह से बच्चे के हाथ-पैर कम चलते हैं। वो उसी की वजह से क्या होता है बच्चे का बोलना-चलना भी कम हो जाता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, नूर में नज़र अच्छी है, समझ ठीक है, आँखें तिरछी है, लेफ्ट आँख थोड़ी-सी बाहर की तरफ है, दूसरी बात। दूसरा राइट साइड उसका वीक है जिसको बोलते हैं पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए हमारे को फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल अच्छी बात है आपकी लड़की चल रही है। अच्छी बात लड़की चल रही है नहीं? अब मेन प्रॉब्लम है स्पीच डिले है। स्पीच डिले मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा लड़की की समझ कितनी है। अगर मैं लड़की से पूछ रहा हूँ मम्मी कहाँ है? पूछो, समझ कितनी है? अगर मैं लड़की से पूछ रहा हूँ मम्मी कहाँ है? पूछो, बेटा मम्मा कहाँ है मम्मा। वाह! देखो अभी हमने लड़की से सवाल पूछा, मम्मी कहाँ है? तो उसने मेरी बात समझी, मम्मी की तरफ इशारा से बता दिया और पॉइंट कर दिया। मतलब बच्चे का लुकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, पॉइंटिंग चारों चीज़ें ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्पीच डिले या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्पीच डिले। मतलब बच्चा हमारी चीज़ें समझ रहा है। मतलब अगर आप बच्चे को किताबें सिखाएँगे पढ़ के, तो बच्चा चीज़ें पहचान सकता है, पॉइंटिंग ईज़िली कर सकता है नंबर 1। अगर मैं हमारा काम ये है उसको 10, 100, हज़ारों चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कराना, वो जो कि बहुत ईज़ी है। दूसरा प्रॉब्लम आएगी हमारा आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स। आर्टिकुलेशन मतलब जिसको बोलते हैं ओरोमोटर प्रॉब्लम पड़ेगी, वो है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब ओरोमोटर प्रॉब्लम्स। ओरोमोटर प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है? ओरोमोटर प्रॉब्लम्स होता है कि बच्चे के उस माइंड को सिखाना कि उसने बोलना कैसे है। आज की डेट पे उसके माइंड को पता नहीं है कि उसने बोलना कैसे है। उसको ये नहीं पता मुँह कैसे चलाना है, लिप्स कैसे चलाने हैं, तो उसको आर्टिकुलेशन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम इंग्लिश के कार्ड्स ले लेंगे, इंग्लिश और हिंदी के कार्ड्स लेंगे, एक-एक अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट उसको सिखाएँगे। बेटा ए बोलो, बेटा ए, तो इसको बोलते हैं बच्चे को हम सिखा रहे हैं साउंड्स निकालना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे को है कि साउंड्स निकल नहीं रहे, तो उसको एक-एक साउंड सिखाना पड़ेगा ना। उसके दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि हाथ, मुँह, लिप्स और टंग का तालमेल कैसा है। तो उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स ए, फिर बी, फिर सी कार्ड्स दिखाओ और बोलो, कार्ड्स दिखाओ और बोलो। ये इंग्लिश में भी ले सकते हो और हिंदी में भी ले सकते हो, कोई भी भाषा ले सकते हो। तो पहला बच्चे ने हमारी आवाज़ निकालने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं नकल करना। दूसरा स्टेप आएगा कि वो कार्ड्स देख के आवाज़ निकाले, मतलब हम बोले नहीं लेकिन बच्चा कार्ड्स निकाले। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, बच्चा आवाज़ निकालने लग गया है। जब वर्ड्स साउंड्स निकालने लग गया, हमारा काम है फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा सिंगल वर्ड्स पे आना। मतलब ये आवाज़ निकालने लग गई तो डबल वर्ड्स पे बोला पा, ये 2 वर्ड्स आ गए, तो 2 वर्ड्स उसको सिखाने पड़ेंगे। और फिर इस तरह सारे ऑब्जेक्ट सिखा सकते हैं, पापा, मम्मी, एप्पल, बिल्ली, जो भी फ्लैश कार्ड्स हैं। ये रहेगा स्टेप 3। स्टेप 4 रहेगा पूरा सेंटेंसेस बुलाना। ये एप्पल है, ये एप्पल है। तो हमारा लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होगा। हर एक स्टेप पे बहुत मेहनत लग सकती है। सबसे अच्छी बात है मदर का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, मदर खुद मास्टर्स एजुकेटेड है। अगर बच्चे की माँ इतनी पढ़ी लिखी तो सिखा क्यों नहीं सकती? मुझे लगता है आपने अब तक कोशिश ही नहीं की है। सिंपल काम है। नहीं, अब तक का नॉलेज नहीं थी इस आप चीज़ की। 4 साल से बड़े-बड़े हॉस्पिटल में चक्कर खा रहे हो, जी, 4 साल से लड़की का ये हो गया है। हाँ, फिर ये knowledge- ना है, एक बार बच्चे को किसी को भी हेड इंजरी हो, हेड इंजरी के दौरान आईसीयू स्पेशलिस्ट का काम रहता है। एक बार बच्चा हॉस्पिटल से निकल जाए तो हमारे को अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज़ेज़, फिज़ियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, स्पीच रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट, इन सब डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है ताकि बच्चे के माइंड का विकास तौर पे क्या होता है ना, एक बार हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं ना, बच्चा एक बार क्रिटिकल हुआ तो हम उसकी सोच से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो याद रखना ज़रूरी है कि हर एक इलाज का दौर अलग-अलग है। पहला काम है हॉस्पिटल में जान बचाना, जो हो गया। दूसरा काम है बच्चे को सही तरीके से घर पे पहुँचाना, वो हो गया। तीसरा काम है बच्चे को चलने लगाना, वो भी है। लेकिन बच्चे के आगे विकास के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा और यही